देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। देखिए एक बाबा मिलन में कितना खर्च होता है पानी। जल बचाओ जीवन बचाओ, जल नहीं तो कल नहीं, जल नहीं तो कल नहीं, जल बचाओ जीवन बचाओ। विश्व जल दिवस पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जल बचाने पर लोगों को जागरूक किया गया। कॉन्फ्रेंस हॉल के ग्राउंड में लगे प्रदर्शनी के जरिए लोगों से नहाते, खाना खाते तथा हाथ धोते समय कैसे पानी का बचाव करें, इसके बारे में विस्तार से बताया गया। पानी विभाग के बीके पारी भाई ने इसके बारे में सभी को जानकारी दी। गौरतलब है कि सिरोही जिले के आबू रोड में हमेशा ही पानी की किल्लत रहती है। ऐसे में संस्था में प्रत्येक बाबा मिलन में 15 से 20 हजार लोगों का आना जाना रहता है। यदि पानी बचाने का संकल्प ले तो प्रतिदिन 20,000 लीटर पानी बचाया जा सकता है। आइए देखते हैं इस पर हमारे संवाददाता बीके हरीश की एक रिपोर्ट। आज 22 मार्च है। 22 मार्च माना जल दिवस है, जल ही जीवन है। आज जल दिवस मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है शांति वन में, तो लोगों से पूछते हैं जल की किस प्रकार से बचत करते हैं और सबको किस प्रकार से बताएंगे कि आप जब भी घर से निकलते तो अपने टैप को जरूर एक बार चेक करें कि वो खुला या बंद है। जल ही जीवन है, तो जल का हम जितना कम से कम उपयोग करें, बस जितना यूज़ है। जल हमारे जीवन का विशेष एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जल को बचाएंगे हम तो हमारा जीवन सेफ रहेगा। जल तो यूज़ करना ही है, लेकिन उसमें बचत करके करना है हमें। अगर जल ही नहीं होगा तो जीवन में कुछ नहीं है, तो जल ही जीवन है, इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान हमें जल पे ही देना है। पानी अगर भरते हैं, आरओ में से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसे हम किसी चीज़ में स्टोर करके रख सकते हैं, उसे हम यूज़ कर सकते हैं हाउस क्लीनिंग में, प्लांट्स को वाटर करने में, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी रूफ टॉप पे उस सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं। प्रदूषण के कारण पानी प्रदूषित हो गया है, तो हमारा काम है सिर्फ उसको बचाना नहीं, बल्कि उसे प्रदूषित होने से भी बचाना है। तो आज कहते हैं ना, जल है तो कल है, तो जितना हम पानी को सेव करेंगे उतना हमारा कल सुनहरा रहेगा और अच्छा रहेगा। तो जल बचाएं भी और जल को स्वच्छ तरीके से यूज भी करें, और ये बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा मैसेज है। यहाँ पे मैं चाहूँगा सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। पानी नहीं है तो हम किसान भी खेती भी नहीं कर सकते। खाना जितना ध्यान देते हैं, पानी को भी इतना ध्यान दो। यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में भिन्न भिन्न कार्यक्रम के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं, अलग अलग कार्यक्रम अटेंड करके जाते हैं। इन सबका हम बार बार ये याद दिलाया जाता है पानी को हम कैसे बचत करें। एक दिन में कपड़ा धोने में 20-25 लीटर बचत किया तो पर दिन में हमारा जो 20-25 हज़ार आता है, उसमें 5 लाख लीटर का पर डे बचत हो जाता है। तो देखा आपने किस प्रकार से लोग चाहते हैं जल बचाना। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन बीके विनीत के साथ बीके हरीश, शांतिवन, मधुबन न्यूज़। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात। ब्रह्मा कुमारीज के किंग्सवे कैंप दिल्ली सेवा केंद्र से बीके तारा, बीके बिंदु तथा शालीमार बाग सेवा केंद्र की प्रभारी बीके पूनम ने दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मुलाकात की। इस शुभ अवसर पर बहनों ने उन्हें ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा दिल्ली में आयोजित होने वाले आगामी विशेष आध्यात्मिक एवं सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया। साथ ही संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू आने का भी ईश्वरीय निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने अत्यंत स्नेहपूर्वक ब्रह्मा कुमारी बहनों का स्वागत किया और ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा समाज में नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। गढ़वाल विश्वविद्यालय में सेट विंग द्वारा महासम्मेलन का आयोजन। श्रीनगर के गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिड़ला परिसर में स्थानीय सेवा केंद्र एवं शिपिंग, एविएशन एंड टूरिज्म विंग द्वारा देवभूमि पर्यटन महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के साथ स्थानीय व विश्वविद्यालय के पर्यटन विभाग और मैनेजमेंट के छात्र छात्राओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सम्मेलन में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने, भारतीय संस्कृति और अतिथि सेवा के महत्व पर विशेष व्याख्यान दिया गया। अवसर पर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने सभी से स्वच्छता को अपनाने की अपील की और कहा कि ब्रह्मा कुमारी बहनों के तन, मन और कर्म भी स्वच्छ हैं। दुनिया के अंदर बहुत ही देश या संगठन वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की, पर जो महिला सशक्तिकरण का काम जो प्रत्यक्ष वो हो रहा है वो ब्रह्मा कुमारी के अंदर हो रहा है।
आगे वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कमलेश ने सभी को कार्य में कुशलता और अधिक क्षमता से कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां दी। गढ़वाल सर्कल निदेशक बीके मेहरचंद एवं गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में पर्यटन विभाग अध्यक्ष राकेश कुमार, उत्तराखंड होटल एसोसिएशन अध्यक्ष संदीप साहनी, चारधाम होटल एसोसिएशन सचिव प्रतीक कर्नवाल ने भी अपने विचार रखे। बीके शैली ने प्रभाग की सामाजिक और आध्यात्मिक गतिविधियों से सभी को अवगत कराया। बच्चों के द्वारा शुभ भावना के वृक्ष को विश्व शांति के विचारों से सजाया गया। आप विनम्रता से काम करा सकते हैं, उतना आप कठोर होकर काम नहीं करा सकते। तो कंसीडर योर कस्टमर इक्वली। आपके पास कोई भी आता है, कोई भी व्यक्ति आया, वो आपका ग्राहक है, उस ग्राहक को कम मत समझिए। उनके पास पहले से ही हर प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है, इसीलिए कभी भी उनकी उपस्थिति को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। शांतिवन में संस्था के युवा प्रभाग द्वारा ईस्टर्न जोन में आए युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके आत्म प्रकाश, कमेटी मेंबर बीके हरीश, पांडव भवन से बीके जीतू ने युवाओं को मार्गदर्शित किया। युवा प्रभाग के प्लानिंग कमेटी मेंबर ने युवाओं के साथ मिलकर भविष्य के लिए युवाओं के लिए क्या किया जाए, कैसे सेवा की जाए, युवाओं को किस प्रकार से बाबा का परिचय दिया जाए, उसकी प्लानिंग की गई, जिसमें उड़ीसा, बंगाल, असम तथा उत्तर पूर्वी भारत के सभी स्टेट से 300 के करीब युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। मोबाइल और अन्य डिजिटल तकनीकें आज हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है, जो कई फायदे लेकर आई है। लेकिन अनुसंधान बता रहा है कि बच्चे बहुत कम उम्र में ही मोबाइल के आदी हो रहे हैं। दुर्भाग्य से मोबाइल के उपयोग के बारे में बहुत ज्यादा अज्ञानता है, खासकर इसके बुरे प्रभावों के बारे में। इसी कड़ी में संस्था के IT विंग एवं नागपुर स्थित स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा विश्व शांति सरोवर में डिजिटल वेलनेस रिट्रीट का आयोजन हुआ, जिसमें GMR कंपनी से अधिकारियों ने भाग लिया। अवसर पर नागपुर सब जोन की निदेशिका बीके रजनी एवं सह निदेशिका बीके मनीषा ने सभी को संबोधित करते हुए जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाने का आह्वान किया। सिविल एवं न्यू इंफ्रा में टेक्निकल सर्विसेज के हेड प्रमोद खंडेलवाल, मेंटेनेंस के हेड अमित भावे, HR हेड राहुल मिगलानी ने संस्था के कार्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। क्योंकि दीपक शुभ स्थानों पर, मंदिरों में प्रकाश के लिए, ऊर्जा के लिए जगाए जाते हैं। अब हम ये दीपक जो हमारे आशाओं के हैं, सारे संसार के लिए ये दीपक जागृत कर रहे हैं, जो मेरा स्वयं का आत्मदीप प्रकाशित हो जाए, ताकि मैं अज्ञानता का अंधकार खत्म कर सकूं। मैं ब्रह्म कुमारी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने GMR के अनुरोध पर ये वेलनेस का प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम एक्चुअली हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आते हैं और इन सब पे इतने निर्भर हो चुके हैं कि हम इसको अपनी जिंदगी से हटा भी नहीं सकते हैं। अब मैं अपना पुराना अगर याद करूं, क्योंकि मेरा जन्म 1976 में हुआ था, उसके बाद जब होश संभाल के हम जब स्कूल जाते थे और कॉलेज में आए, तब इतने गैजेट्स नहीं हुआ करते थे। तो हम सब अपना काम हाथ से, शांति से, दिमाग से बैठ के पेन और पेपर पे लिख के वो करते थे। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें श्रीनगर, जम्मू, चंडीगढ़, गाजियाबाद, दिल्ली, जयपुर, गांधीनगर, गुवाहाटी, लखनऊ, रांची, पुणे, विशाखापट्टनम आदि शहरों से पधारे निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता बीके पीयूष ने अपने वक्तव्य में संकल्पों को सकारात्मक और श्रेष्ठ बनाने से सफलता मिलने पर ध्यान केंद्रित कराया, तो वही स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने कहा कि कारण नहीं बल्कि निवारण स्वरूप बनना होगा। तत्पश्चात प्रतिभागियों को सामूहिक योगाभ्यास भी कराया गया। सभी ने कार्यक्रम की अत्यंत सराहना की। First of all, let me think positive of myself. Yes, I can do it. कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का, दृढ़ता से सफलता। तो सफलता कब मिलेगी? उसमें दृढ़ता मुझे लानी पड़ेगी। तरीका ठीक नहीं, हर सिचुएशन में हमें पॉजिटिव ढूंढना ही पड़ेगा।
अगर आप टेंशन से फ्री रहना चाहते हैं, स्ट्रेस से फ्री रहना चाहते हैं, तो हमें हर हालत में स्ट्रेस को मतलब पॉजिटिव को अपनाना ही पड़ेगा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।